नमस्कार। आज की कहानी है राकेश को भूत ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राकेश नाम का एक मेहनती युवक रहता था। वह दिन में खेतों में काम करता और शाम को पास के कस्बे में अपनी छोटी सी दुकान संभालता। जो उसकी छोटी सी दुकान थी उसमें वो अपना सारा काम करता। गांव वाले उसे बहुत बहादुर मानते कि ये बहुत लड़का बहुत ही बहादुर है, बहुत ही मेहनती है, क्योंकि वह अंधेरी रात में अकेले आने जाने से नहीं डरता था। उसको बिल्कुल डर नहीं लगता था। जब भी कोई उसको भूत प्रेत की बातें कहता, राकेश हंसकर कहता, डर इंसान के मन में होता है, वो भूत प्रेत से नहीं डरता। राकेश को भूत प्रेत की बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं होता। हमेशा एक ही बात कहता है कि डर जो है इंसान के मन में होता है, भूत प्रेत जैसी बातें नहीं होती है। गांव से कस्बे तक जाने वाले रास्ता जो है एक पुराने आम के बाग और एक सूखे तालाब के पास से गुजरता था। जो तालाब था उसमें पानी नहीं था, वो सूख चुका था। उस जगह के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती थी। बुजुर्ग कहते थे रात के बाद वहां अजीब आवाजें सुनाई देती है, अजीब अजीब आवाजें वहां से आती रहती है। इसलिए लोग देर रात उस रास्ते से जाने से बचते थे कि उस रास्ते से जाने का मौका ना मिले। एक दिन राकेश दुकान बंद करके जो है सो जब दुकान बंद कर रहा था राकेश, तो काफी देर हो गई, काफी विलंब हो गई। जब वह घर लौटने लगा तब रात के लगभग 12 बज चुके थे, काफी लेट हो चुका था। आसमान में बादल छाए हुए थे, चारों तरफ सुनसान था, कहीं कोई आवाजें नहीं आ रही थी। चांद बार बार बादलों के बीच छिप रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, कोई भी इंसान कहीं भी नहीं दिख रहा था। राकेश अपनी साइकिल पर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो आम के बाग के पास पहुंचा, उसके नजदीक आया, आम के बाग के पास अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। लगा कि बहुत तेज ठंडी हवा का झोंका आ रहा हो। पेड़ की जो टहनियां थी, डाली थी, वो जोर जोर से हिलने लगी। उसे लगा कि जैसे कोई पीछा कर रहा हो, कोई उसके पीछे लग गया हो। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो लेकिन सड़कें वहां पर बिल्कुल सुनसान थी, खाली थी, वहां पर कोई नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। लगा कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। वह रुका तो आवाज भी रुक गई। फिर वो आगे बढ़ा तो कदमों की आहट फिर सुनाई देने लगी। लगा कि कोई आ रहा है। अब उसके मन में हल्का सा डर पैदा हो गया। अचानक उसकी साइकिल की चैन उतर गई। जिस साइकिल से वो चल रहा था उसकी चैन ही वहां उतर जाती है। वह नीचे झुककर चैन ठीक करने लगा कि किस तरह से मेरा चैन साइकिल में लग जाए और हम फिर आगे बढ़ जाए। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसा हाथ ठंडा रख दिया हो। उसका हाथ बहुत ही ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा था, और लगा कि कोई इसके कंधे पर हाथ रख दिया हो जो बहुत ही ठंडा है। राकेश ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा। वहां कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। उसने जल्दी से चैन चढ़ाई जैसे तैसे करके और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे दूर एक सफेद भूत दिखाई दी। वह धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। राकेश ने आवाज लगाई, कौन हो, बताओ, तुम कौन हो। कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वह पास पहुंचा, भूत अचानक गायब हो गई। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने साइकिल तेज चलाना शुरू कर दी। तभी उसे अपने जो कान है उसके पास धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। लगा कि कान के पास कोई बोल रहा है, राकेश। वह घबरा गया।
उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक साइकिल अपने आप रुक गई। उसने पूरी ताकत से पैडल मारी, पर साइकिल आगे नहीं बढ़ी। बिल्कुल जस का तस वहां साइकिल रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से पकड़ रखा हो, कोई से जकड़ रखा हो। तभी उसे तभी उसने जो है सो महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया है। वह जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। सामने एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वहां पर एक धुंधली परछाई थी जो भूत की जैसे दिख रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह भूत था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। वह कुछ पल तक राकेश को देखती रही, निहारती रही। धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई वो भूत। उसी समय साइकिल पर से दबाव हट गया। राकेश पूरी ताकत से वहां से निकल गया। कुछ दूरी पर उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। लगा कि वहां कोई मंदिर है, छोटा सा कोई मंदिर वहां पर है। वह मंदिर के अंदर पहुंचा। धीरे धीरे मंदिर के अंदर पहुंच गया। कुछ देर वहीं बैठा रहा। काफी थक गया था। कुछ देर बिल्कुल बैठा रहा वहां पर। सुबह होने पर वह सुरक्षित घर लौट आया। घर पहुंचकर जब वो घर पहुंच गया तो उसने पूरी घटना अपने परिवार के सभी सदस्यों और गांव वालों को बताई। कुछ लोगों ने कहा कि वह डर और थकान की वजह से भ्रम में रहा होगा, जबकि कुछ बुजुर्गों ने सलाह दी कि रात में उस सुनसान रास्ते से अकेले न जाया करे। वो रास्ता खतरनाक है, वहां पर भूत दिखाई देता है। जो भी बुजुर्ग हैं वो कहें कि रात में वहां पर उस रास्ते से मत गुजरा करो। उस घटना के बाद राकेश ने अपनी दिनचर्या बदल ली। अपना जो रूटीन था जीने का, उसको बदल लिया। वह कोशिश करता कि अंधेरे होने से पहले ही घर लौट आए, अंधेरे में घर न लौटे। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ, लेकिन उस रात की याद कभी पूरी तरह से मिट नहीं सकी। हमेशा उस रात की जो भी घटना है उसके दिलो दिमाग पर हमेशा छाई हुई रही। कई वर्षों बाद जब भी गांव में उस पुराने रास्ता की चर्चा होती तो राकेश केवल इतना कहता कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनका जवाब हर बार आसानी से नहीं मिलता। उसकी कहानी सुनकर गांव के लोग एक बात जरूर याद रखते थे कि रात में सुनसान रास्तों पर सावधानी से चलना और अनावश्यक जोखिम न लेना ही समझदारी है। तो आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।